मेरा ये टॉपिक लॉ से रिलेटेड तो नहीं है, मेरा ये स्कीम्स का रिगार्डिंग हम बात करेगा। ये नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इसका हम थोड़ा सा स्कीम्स बताएगा। ये 5 स्कीम्स हैं जो आप लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये बेनिफिट करता है आप लोग के लिए है। तो हम थोड़ा वो स्कीम्स को लेके हाईलाइट कर देगा, हम इतना लॉ में लेके बात नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि इससे और हम ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा। विद इन 10 मिनट्स का अंदर मेरा ये खत्म हो जाएगा, आप लोग इसलिए थोड़ा सा बेयर कर दीजिए हाँ मेरा साथ। तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा नालसा इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर विडोज लिविंग इन शेल्टर होम स्कीम 2017। ये नालसा का जो स्कीम है मेन एम्फसाइज करता है ये विडोज लोग के लिए है। विडोज को आप ऐसे समझ सकता है, पति मरने का वो होता है ना, जो विधवा हो जाता है, तो ये सब के लिए ज़्यादातर हमारी बात करता है। ये स्कीम जो उसके लिए है। तो जब पति मर जाता है हम लोग का सोसाइटी ज़्यादातर ये हम लोग का जो कस्टम ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है, उसका जो इनविजिबल हो जाता है, उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है हम लोग का सोसाइटी में ना, लड़की जब विधवा हो जाता है। तो इसके लिए है, तो इसके लिए ये मेन ये जो स्कीम बनाया है ये सबको करने के लिए ये बना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या था, मेन था प्रोवाइड लीगल अवेयरनेस ना। आप लोग को जब जैसे आप लोग को फॉर एग्जांपल से बताएगा, आप जैसे आपका हस्बैंड मर जाता है तो आपका बेटा जो होता है, बेटी जब शादी हो जाता है तो बेटा या बेटी में से आपको घर से भगा देता है, तो आप लोग भगाने से आप ऑप्शन नहीं होता है कहाँ जाएगा। तो ये सब होने से आप लोग क्या कर सकता है, शेल्टर होम्स होता है हर जगह, शेल्टर होम्स तो हर एवरी डिस्ट्रिक्ट में तो होता है। तो कोई एनजीओज का थ्रू भी काम करता है, ये एनजीओज भी शेल्टर होम ही टाइप होता है, हाँ आप लोग ये चीज़ भी समझना है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एवरी डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर होता है, आप लोग ये सबको भी अप्रोच करना है। तो आप लोग को हम लोग हमेशा ये अवेयरनेस फैलाने ट्राई करता है कि आपको ये सब नहीं कर सकता है, वो सब गलत है, आप लोग जानना है आप लोग का राइट्स होता है ये विधवा होके भी, हाँ। तो आप लोग अपना बेटा से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, तो ये सब जानना है। और अगर आपका बेटा जो आपको घर से निकाल देता है ना, तो आप लोग मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकता है। और ये सब के लिए क्या होता है, प्री और पोस्ट में एडवोकेट रख देता है। आप लोग को हमेशा अप्रोप्रिएट फोरम में जाना, वो क्या होता है हर डिस्ट्रिक्ट में एनजीओस होता है या 1 स्टॉप सेंटर, आप वहाँ अप्रोच कर दिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकता एडवोकेट, तो ये सब बोलेगा आपको एडवोकेट दिया जाएगा। जैसे LAC बोलता है लीगल एड काउंसिल, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, हाँ। तो मेरा सेकेंड टॉपिक होता है तो ये मेरा सेकेंड टॉपिक है लीगल सर्विस नालसा लालसुम बोल के, इसका होता है लीगल सर्विस यूनिट फॉर पर्सन विथ मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्कीम 2025। ये ज़्यादातर इसके लिए होता है जो मेंटल इलनेस से गुजरता है, थोड़ा सा डिसेबिलिटीज होता है। तो इसमें क्या होता है मेन, तो ये सबको भी आप कभी कभी क्या होता है ये सोसाइटी में ये सबको हमेशा वो से देखता है, तो थोड़ा नीचे टाइप दिखता है ना, तो वो सब के लिए आप लोग को राइट्स को वो करने के लिए गवर्नमेंट ने आप लोग को क्या क्या बेनिफिट्स दिया है वो सब के लिए है। तो ये बेनिफिशरीज कौन होता है, ये बेनिफिट्स कौन उठा सकता है, ये होता है मेंटल इलनेस होने वाला जो है, और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होता है। कोई बदन सदन पूरा ठीक है, लाइक एवरीथिंग सब ठीक है ना, लेकिन ये मेंटली इंटेलेक्चुअली जो होता है थोड़ा सा लाइक 8 साल का बच्चा होता है जैसे, ऐसे टाइप में आप लेके जा सकता है, वो सब के लिए होता है ना। एंड तो थोड़ा लाइक जैसे पोलियो वो सब भी होता है ना, वो सब डिसेबिलिटीज़ में आ जाता है, ये सब के लिए है। तो आप लोग को जब ये सब कुछ स्कीम्स देता है गवर्नमेंट से, आपको मालूम नहीं होता है तो ये सबको आप ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, आप ये सब में जाके ये सब का बेनिफिट्स उठाना है। तो मेरा ये थर्ड स्कीम होता है नालसा संवाद। ये वो स्कीम है जो आदिवासी लोग के लिए है और डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, और ये मार्जिनल्स होता है ना, जो मार्जिनल्स किसको बोले, हम लोग ST SC OBC नहीं आता है, हम लोग ये सब मार्जिनलाइज में होता है। तो ये सब के लिए ये बनाया गया है। इसमें भी क्या करता है ये, इसमें की फीचर्स जो क्या है, ये हम लोग जो ज़्यादातर ये लीगल लिटरेसी, सब लोग ज़्यादातर तो आप लोग सब पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आप लोग को क्या होता है, आप लोग को लीगल राइट्स का बारे में मालूम नहीं, आप लोग को अवेयरनेस मालूम नहीं, आप लोग का क्या लीगल राइट्स है। जैसे आप लोग को हमेशा बोलता है आप लोग लीगल एडवोकेट जो इतना कॉस्टली नहीं होता, आप लोग के दिमाग में क्या होता है एडवोकेट कोर्ट जाने से बहुत दाम होता है, ये सब सोचता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग के लिए गवर्नमेंट ने एडवोकेट भी रखा गया है, उसको बोलते हैं पैनल एडवोकेट, लीगल एड काउंसिल ना। तो ये सबको आप लोग अप्रोच करने से ये सब आप लोग को मिलता है। तो
तो लास्ट मेरा ये सेकेंड लास्ट स्कीम होगा नालसा साथी स्कीम। साथी का मतलब तो आप लोग को मालूम ही होता होगा, कंपेनियन या पार्टनर जो भी होता है। ये ज़्यादातर वो सब के लिए होता है। हम लोग का पार्ट पे बस्ती बस्ती एरिया में क्या होता है, कोई कोई का बच्चा का आधार कार्ड वो सब नहीं होता है। तो अभी तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो हर सभी को ये करवाने के लिए ये स्कीम जो लाया है। एवरीवन को यहाँ क्या बोलता है, आप लोग आधार कार्ड ये सब रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि आप लोग ये गवर्नमेंट का जो स्कीम से बेनिफिट उठा सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ऐसे लीगली तो आप लोग है, लेकिन कागज़ में नहीं हो रहा है, तो जिंदा तो है लेकिन कागज़ में तो नहीं दिख रहा है आपका क्या नाम है। कभी कभी कोई कोई ऐसा होता है ना, ये सब के लिए ये बनाया गया है। हाँ, एंड लास्ट स्कीम है मेरा ये आशा 2025। ये आशा का जो फुल फॉर्म होता है, इसमें अवेयरनेस सपोर्ट हेल्प एंड एक्शन, ये होता है बच्चा के लिए। बच्चा का ये ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज को हम लोग वो करता है एलिमिनेट करने के लिए। हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज है, तो हम लोग ये इसको हटाने के लिए आशा को स्पेशली चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, ये इसमें जो फॉर एग्जांपल जिसका चाइल्ड मैरिज भी हो गया ना, जैसे आप लोग नहीं रुका सका, ये जैसे आप लोग जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लोग तो ज़्यादा चाइल्ड मैरिज को आके थोड़ा एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, कोई कोई हो भी चुका होता है तो आप उसको नहीं बचा सका। तो आप ऐसे होने से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वो जो मैरिज है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जो चाइल्ड मैरिज करवा दिया तो आप ये सबको कोर्ट में अप्रोच कर सकता है ना, वो मैरिज को ही हटा देना है, क्योंकि जिसको आप बचा नहीं सकता है आप उसको हटा सकता है। तो लाइक उसका मैरिज कोई नल एंड वॉइड, उसका जो आफ्टर 18 ईयर्स उसका जो शादी का टाइम होता है, उसका बाद वो फिर शादी कर सकता है। ये सबको आप लोग अवेयरनेस फैलाना है। कोई कोई लड़की लोग क्या सोचता है, छोटा बच्चा लोग अभी शादी हो गया मेरा लाइफ को ख़त्म हो गया, नहीं, आपको वो सबको बताने नहीं, आपका जो शादी था आपको छोटा समय में किया है तो ये नल एंड वॉइड है, तो उसको आप ये सब बता देना अवेयरनेस ना। तो और आप लोग हमेशा ये अवेयरनेस भी फैलाना है। ये प्रोहिबिशन, ये चाइल्ड मैरिज को हमेशा ये लीगली जो प्रोहिबिट करता है इसको वो नहीं करता है। एंड ये पॉक्सो भी इसके लिए है, आप लोगों को पॉक्सो तो मालूम ही होता होगा ना। तो ऐसा है, इतना ही है। थैंक यू।